प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। सामान्य जन का मरण होने पर उसे मृत्यु की संज्ञा दी जाती है, जबकि माताजी एवं महाराज जी के लिए समाधि की संज्ञा। तो गुरुदेव, दोनों में क्या अंतर है? के ऊपरी तौर पर देखा जाए तो मरण तो दोनों का है, लेकिन असंयत अवस्था में बिना धर्म ध्यान के जो मरण होता है उसे मृत्यु कहते हैं, और संयत अवस्था के साथ धर्म ध्यान पूर्वक जो मरण होता है उसको बोलते हैं समाधि। तो शांत परिणामों से मरण हो तब समाधि होगी, और इसीलिए क्योंकि साधु संत व्रती होते हैं उनके मरण को समाधि कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जैन दर्शन में मांसाहारी दवाइयों के व्यापार की कोई छूट है या इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए? मेरे संपर्क में बहुत से जैन भाई हैं जो मेडिकल के प्रतिष्ठान चलाते हैं और लाल निशान वाली एक भी दवाई नहीं बेचते। ये तो विचार और विवेक आपको रखना ही चाहिए। जिसमें हिंसा है भले वो औषधि है, हमको उसके विक्रय से परहेज करना चाहिए। मेरे संपर्क के तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा कंपनियों के शेयर भी नहीं खरीदते। ये तो उसमें होने वाली हिंसा का भागीदार मैं क्यों बनूं? आपको विचार और विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। नमोस्तु गुरुवर। अष्टद्रव्यों से पूजा करते समय थाली में अर्धचंद्राकार बनाकर उस पर 3 बिंदु लगाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? थाली में जो अर्धचंद्र बनाते हैं ना, वो सिद्ध शिला का देते हैं, और 3 बिंदु जो बनाया जाता है वो रत्नत्रय का। रत्नत्रय के प्रताप से ही हम सिद्ध शिला में पहुंच सकते। नमोस्तु गुरुवर। वीगन कैटेगरी के लोग जो दूध भी नहीं पीते, उनके अनुसार दूध व अंडा समान श्रेणी का है। कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या उनका ऐसा मानना उचित है? देखिए, वीगन होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दूध को मांसाहार के समतुल्य कहना अच्छी बात नहीं है। दूध को अंडे की तरह कह देना अच्छी बात नहीं। जो वीगन होते हैं वो पशु उत्पाद को नहीं लेते। दूध चूँकि गाय भैंसों से प्राप्त होता है, उसे वो पशु उत्पाद मानते हैं, लेकिन यथार्थ पशु उत्पाद होने के बाद भी वो मांस की तरह नहीं है। दुग्ध को रस कहा है, वो रक्त नहीं है। हमारे शरीर से रक्त बहता है, कमजोरी आ जाती है, ज़्यादा बह जाए तो आदमी मर भी सकता है। लेकिन गाय से दूध निकाला जाता है, उसको कुछ नहीं होता। अपितु कई बार तो ऐसा होता है दूध न निकाला जाए तो बीमार हो जाए। इसलिए दूध को उससे मत जोड़िए। दुग्ध रस की तरह है, और हमारे तीर्थंकरों के प्रथम आहार में दुग्ध का आहार ही हुआ है, क्षीरान्न लिया उन्होंने। और ये एक प्रयोग हुआ कि जैसे एक माँ को भी अतिरिक्त पोषण दिया जाए तो अपने बच्चे के अलावा भी दूध माँ के पेट में आ सकता है। ऐसे ही गाय भैंसों को आप पोषक तत्व देते हैं, भोजन देते हैं, तो उनके शरीर में दूध आता है। जैसे रॉ मटेरियल देने से प्रोडक्ट तैयार होता है, वैसे आपने उनको चारा पानी खिलाया, दूध आया। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में मवेशियों को परिवार के अंग की भांति रखा जाता था, उन्हें पाला पोसा जाता था, इन्हें पालतू बनाने का उपदेश दिया गया। आर्य कर्म के अंतर्गत पशुपालन बताया गया। उनको पालने से वे हमें दूध देते हैं, उसके बदले उनका पालन होता है। घर की पहली रोटी गाय को समर्पित करने के पीछे यही भावना थी कि हम स्वयं से ज़्यादा महत्व उसको देते हैं। उसमें एक थन कम से कम बछड़े के लिए छूटना चाहिए। कुछ लोग 2 थन छोड़ते हैं, तब आप वो दूध ले सकते हैं। अब गोपालन एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है।
और धीरे धीरे डेयरियां बढ़ रही है। डेयरियों में मशीनों से दूध निकाला जाता है, उसके साथ कई जगह ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उन्हें बड़ी वेदना और पीड़ा होती है। और ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाने वाला दूध तो महान हानिकारक भी है। बछड़ों को उनका हक नहीं मिलता। कई लोग तो बछड़ों को जन्म के बाद ही छोड़ देते जंगलों में ताकि वो मर जाए, अधिक से अधिक दूध निकाले। वो दूध भावनात्मक दृष्टि से लेने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें गाय भैंस को पीड़ा दिया हुआ है। जहां पीड़ा हो वो चीज़ स्वीकार नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, जहां गाय भैंस के बछड़े हों, पाड़ा हो, पड़िया हो, उनका दूध लें, बिना इंजेक्शन का दूध लें। और जिससे दूध ले उससे बोले कि तुम हमसे 5-10 रुपया ज़्यादा ले लो, लेकिन बछड़े का हक मत छोड़ो। एक थन तो छूटना ही चाहिए, वही दूध लेने योग्य है। आजकल जिस तरह का पैक्ड दूध आता है, कैसे लगाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, कोई पता नहीं। इसका सच्चा निर्वाह तो तभी होगा जब आप घर में गोपालन करें, या इस तरह के लोग आगे आके गोपालन की प्रक्रिया को बढ़ाएं, तब सच्चा लाभ हो सकता है। पूज गुरुदेव। लेकिन दूध को अंडे के समतुल्य नहीं कहा जा सकता। जो बातें मैंने कही वो क्रूरता उसमें दिख रही है, भावनात्मक दृष्टि से वो बाधक है, लेकिन वो मांस या अंडे के समान नहीं है। हमें उस परंपरा को रोकना चाहिए, लेकिन उसके कारण उसे मांस की तरह कह देना या रक्त के समान कह देना या अंडे के समान कह देना उचित नहीं। नमोस्तु गुरुवर। जीवन में भावुकता का क्या महत्व है और क्या भावुकता के बिना जीवन में भक्ति, वैराग्य एवं संयम को प्रतिस्थापित किया जा सकता है? भावुकता में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, ये बात किसी अपेक्षा से सही है, पर भावना शून्य होना भी ठीक बात नहीं। जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जो भावनाओं से ही संपन्न होते हैं। भक्ति भाव भी एक भावना है, सेवा भाव भी एक भावना है, प्रेम भाव भी एक भावना है, तो वैराग्य भाव भी एक भावना है, क्षमा भाव भी एक भावना है, तो बैर भाव भी एक भावना है। भावना का पुट मनुष्य के जीवन में होता है, लेकिन भावना होना और भावना का बहाव आना, भावना का अतिरेक होना, इसमें बड़ा अंतर है। कुछ लोग होते हैं जिनमें भावना होती है, पर वो भावना की अतिरेक में बह जाते हैं। उनमें प्राय एक प्रकार का आवेग या उद्वेग आ जाता है। उनके निर्णय प्रायः गलत हो जाते हैं। उसे संतुलित करने के लिए भावना के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में जितनी भावनाओं का महत्व है, व्यवहार में वहाँ बुद्धि का भी महत्व है। हाँ, कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूरी तरह भावनाओं से करते हैं, और कुछ कार्य ऐसे हैं जहाँ पूरी तरह बुद्धि का प्रयोग होता है। परिवार भावना से चलता है, व्यापार बुद्धि से चलाया जाता है। परिवार में दिमाग लगाओगे तो जोड़ घटाव होगा। बुद्धि लाभ और हानि को देखती है, भावना अच्छे और बुरे को देखती है। हम गुड बैड को देखें, प्रॉफिट लॉस को न देखें। घर में, परिवार में जब भी देखना है तो नफ़ा नुकसान करके देखोगे तो घर घर नहीं रहेगा, वो दुकान बन जाएगी। और व्यापार जब भी करो तो लाभ नुकसान को ध्यान में रख करके करो, वहाँ बुद्धि चलाओ। तो चीज़ें ऐसी हैं, अब कहीं जहाँ बुद्धि की ज़रूरत है वहाँ भावना को ले आओगे तो गड़बड़ होगा, और जहाँ भावना की ज़रूरत है वहाँ बुद्धि चलाओगे तो गड़बड़ होगा। नमोस्तु गुरुवर।
कहते हैं कि इच्छा ही दुखों का कारण है, तो गुरुदेव मोक्ष की इच्छा करना सही है या गलत? इच्छा दुख का कारण है, मोक्ष की इच्छा रखना सही है या गलत? देखिए, बात तो सही है, जब तक तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा बनी रहेगी मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष भी तभी मिलेगा जब सब इच्छाओं से मुक्त हो, इसलिए इच्छातीत होना चाहिए। हाँ, मोक्ष का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना ये शुभेच्छा है, और इस इच्छा से उपरत हो जाना, इच्छातीत हो जाना हमारे जीवन की मूल उपलब्धि है। नमोस्तु गुरुवर, बचपने का संबंध उम्र से है या परिस्थितियों से? बचपना का संबंध उम्र से है या परिस्थिति से? देखिए, बचपना का संबंध न उम्र से है न परिस्थिति से, बचपना का संबंध मनस्थिति से है। सामने वाले का मेंटल लेवल कैसा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जो मानसिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है, उस व्यक्ति के अंदर बचपना नहीं होती, वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है। और जिनके अंदर मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता नहीं होती, उम्र पार कर जाने के बाद भी बचपना दिखता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो आज 70-75 साल के हो गए, लेकिन उनकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चों को तो मैंने देखा 4-5 साल की उम्र में भी बड़ी जवाबदारी भरी बातें करते हैं, तो उनका आईक्यू लेवल वैसा हो गया है। तो हमको उस तरीके से देख करके चलना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें हमारी मानसिक परिपक्वता और अपरिपक्वता को बताती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अपरिपक्व है, समझना उसमें बचपना है। नमोस्तु गुरुवर, भारत में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होने पर भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता है, तो समाज एवं सरकार की इस संवेदनहीनता को दूर करने का क्या उपाय है? देखिए, आज के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। अभी तो सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस गरीबों के लिए कर रखा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज मूलतः गरीबों के ही लिए। आयुष्मान भारत जैसे कार्ड गरीबों के लिए बनाए गए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब गरीबों को अच्छा इलाज मिल रहा है। बल्कि कई जगह मध्यम वर्गीय लोग वंचित हो रहे हैं, पर वे लाभान्वित हो रहे हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वंचित दिखता है तो हमें उसके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, और केवल गरीब को ही नहीं देखना चाहिए, जरूरतमंदों का भी ध्यान रखना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो गरीब नहीं हैं, पर परिस्थितियों से पीड़ित होने के कारण आज जरूरतमंद बने हुए हैं। हमें उनको सहयोग देकर आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, बिना ये जाने कि सामने वाला हमें किस पैमाने पर तौल रहा है, तो उससे अच्छा व्यवहार ना मिलने पर हमारा मन व्यथित और कुंठित क्यों हो जाता है? देखिए, जो व्यक्ति औरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, औरों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके साथ इस तरह की स्थितियां बनते रहती हैं। हम लोगों के नज़रिए को नहीं बदल सकते, पर उनसे अप्रभावित रहने की क्षमता अपने भीतर जरूर विकसित कर सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए, हर व्यक्ति का अपना अपना नज़र है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, न जाने क्या मूल्य है मेरा उनकी नज़रों में, उनकी नज़रों में मेरा। न जाने क्या मूल्य है उनकी नज़रों में मेरा, सुना है वे सभी को अपनी नज़र से तौल लेते हैं। लोग अपने अपने नज़र से तौलते हैं, तो तुम्हारे लिए कोई अपने तरीके से आके वो तुम्हारा मूल्य थोड़ी है। दूसरों को अपना प्रतिमान मत बनाइए। यदि कोई आपको अच्छे या बुरे नज़रिए से देखता है तो उससे आप प्रभावित मत होइए। खुद का आकलन करके देखिए कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन।
यदि कोई सही दृष्टि से मुझे देखेगा तो वो मेरा लाभ ले सकेगा, गलत दृष्टि से देखेगा तो वो वंचित रहेगा। हमें अपना सही दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, परिवार द्वारा गलत आरोप लगाकर तिरस्कृत होने के बाद मैंने अपने जीवन को धर्म ध्यान में लगाने का निर्णय लिया है, तो हे गुरुदेव, क्या ये निर्णय गलत होगा? मेरी नज़र में कतई गलत नहीं होगा। अगर किसी ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम से प्रभावित होकर के परिवार के लोगों ने भी ठुकरा दिया, तो ऐसा आज ही नहीं हुआ, अंजना के साथ भी यही हुआ था। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का द्वार भी बंद हो गया, एक गर्भवती अबला को वन की ओर जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने हनुमान को जन्म दिया। कहानी आप सबको पता है। इन बहन जी ने सवाल किया, हो सकता है इनके ऊपर हो या किसी और का हो। इन्होंने ऐसी स्थिति में खुद को अपने पैरों पे खड़े करके धर्म ध्यान में समर्पित किया है, मंदिर बनाने का पवित्र लक्ष्य रखा। अच्छी बात। साथ ही आपने कहा है कि मेरे मन में नफरत नहीं है, पर उनके साथ वापस जुड़ने का मनोभाव नहीं है। कोई बुराई नहीं, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये सब घटनाएं तो वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं। आप तो साधना के मार्ग में भी आगे बढ़ सकती हैं। आपने मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा है, आप अच्छे से मंदिर बनाइए, पर साथ साथ अपने मन को भी मंदिर बना के रखिएगा, तभी उस मंदिर का सच्चा लाभ सभी को मिल पाएगा। नमोस्तु गुरुवर, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा आधा मन राग की ओर व आधा वैराग्य की ओर होता है, तो इन क्षणों में ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वैराग्य का प्रतिशत बढ़े और राग का प्रतिशत कम हो? देखिए, 3 चीजें हैं, मोह, राग और वैराग्य। सबसे खतरनाक मोह है। मोह हमें वस्तु के स्वरूप को समझने नहीं देता। मोही व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्ध नहीं होती। तो सबसे पहले तो मोह छूटना चाहिए। मोह छूटने के बाद जब वैराग जागता है तो राग छूटता है। राग के संदर्भ में भी प्रथम चरण में अगर राग मंद हो जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा है 50% राग है और 50% वैराग्य है, तो बड़े शुभ लक्षण है। धीरे धीरे अभ्यास बनाइए, वैराग्य की भावना भाइए। अपने जीवन के लक्ष्य को सदैव अपने सामने रखिए। जब आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, जो अपनी आत्मा के हित का लक्ष्य है, तो अंतरात्मा से प्रेरणा जगेगी और तभी आप राग के बंधन को तोड़कर वैराग्य के रास्ते पर आगे बढ़ सकोगे। कई बार मनुष्य को अपना लक्ष्य तो दिख जाता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में दृढ़ नहीं रह पाता। रागजन संस्कार उसे रोक लेते हैं। हमें चाहिए कि बार बार अपने लक्ष्य को सामने रख कर के चले और अपने संकल्प को मजबूत बनाएं कि नहीं, मुझे अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करना है तो करना है। अगर ऐसी दृष्टि होती है तो सब चीज़ें हमारे जीवन में सहज रूप से घटित होने लगती हैं। प्रामाणिक समाधान।